वो चीख जिसे पैदा होने से पहले ही मार दिया गया, वो मुस्कान जिसे कभी खिलने ही नहीं दिया गया। जी हाँ, ये कहानी एक नहीं करोड़ों बेटियों की है। वो आई ही कहाँ थी जो उसे जीने का हक मिलता। वो जन्मी ही कहाँ थी, उसे पहले ही मार दिया गया, सिर्फ इसलिए कि वो एक बेटी थी। आखिर उसका क्या गुनाह था? सुना था जन्म लेना भी एक सौभाग्य है, पर उसका तो जन्म भी पाप समझा गया। जो कभी माँ की कोख में मार दी जाती है तो कभी समाज की मर्यादाओं में दफन कर दी जाती है। अगर कभी गलती से जन्म ले भी ले तो घर की चार दीवारी में बोझ बना दी जाती है। ना खिलौने, ना खुशियाँ, बस तानों के कड़वे घूंट पिलाए जाते हैं। स्कूल की राह तकती वो मासूम बेटी पूछती है, मम्मा मैं स्कूल कब जाऊंगी? क्या करोगी पढ़ के? कल तो पराया धनी हो जाना है ना। बस इतना कहकर उस नन्ही परी के पंख तोड़ दिए जाते हैं। उसके सारे सपने पिंजरे में कैद कर दिए जाते हैं। कभी खेलते हुए छिन जाती है मासूमियत, तो कभी सड़कों पर नोच ली जाती है इज्जत। किसी की हवस की भेंट चढ़ जाती है बेटी और समाज बस चुपचाप देखता रह जाता है। वो बेटी माँ की दुआओं की मिसाल है, पिता की आंखों का सपना है और भाई के हर दुख का सहारा है। पर कुप्रथाओं ने उस फूल को कांटा बना दिया, जिसने जन्म दिया उसी को बोझ बना दिया। और फिर जब वही बेटी बड़ी होकर दुल्हन बनती है तो बारात नहीं, फिरौती की गाड़ी आती है, जहां कन्यादान के साथ साथ बेटी का सम्मान भी दान में चला जाता है। दहेज न मिले तो बेटी नहीं चाहिए, फिर कोई उसे जला देता है, कोई मार देता है, तो कोई आत्महत्या का नाम देकर सारा इल्जाम उसी पर लगा देता है। बेटी का रिश्ता नहीं सौदा होता है, कभी 5 लाख का तो कभी गाड़ी का। कभी बस इसीलिए मार दी जाती है कि पिता की जेब छोटी थी। वो एक अच्छी बहू बनना चाहती थी, पर सिर्फ एटीएम मानी गई। उसकी मासूमियत ही उसकी मौत का कारण बन गई। हमने तुझ पे हजारों सितम है किए, हमने तुझ पे जहां भर के जुल्म किए। हमने सोचा नहीं तू जो उड़ जाएगी, ये ज़मीं तेरे बिन सूनी रह जाएगी। किसके दम पे सजेगा मेरा अंगना, ओरी चिरैया मेरी चिरैया, अंगना में फिर आ जा रे। सरकार ने इतनी योजनाएं बनाई, लेकिन फिर भी हर साल लाखों बेटियां दहेज की आग में जलकर यूं ही राख हो जाती हैं। महान देश भारत में हर 63 मिनट में एक मासूम बेटी की दहेज के कारण हत्या कर दी जाती है। कि जिसने सिंदूर से उसका मांग सजाया वहीं उसे मार डालेगा। जिस आंगन से वो डोली में जा रही है, उसी आंगन में 6 साल बाद उसकी लाश अर्थी पे आएगी। कौन सा आदमी फोन किया सईदाबाद से कि तुम्हारी लड़की का बता रहे हैं कि वो फांसी लगा दी। इंस्टाग्राम पे खिड़खिड़ हसन वाली नेहा नाल आखिर की होया। सोशल मीडिया उत्ते नेहा ਦੀਆਂ 2 ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿਆਹ ਦੇ 5 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਬਿਸਤਰੇ ਉੱਤੇ ਬੇਸੁੱਧ ਪਈ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮੌਤ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਜਿਸ ਪਤੀ ਬਾਰੇ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਉਹੀ ਉਸ ਦੀ ਜਾਨ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਗਿਆ। ਨੇਹਾ ਦੀ ਮਾਂ ਡੂੰਘੇ ਸਦਮੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਭਰਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੰਝੂ ਨਹੀਂ ਰੁਕ ਰਹੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਨੇਹਾ ਦਾ ਵਕੀਲ, जिसने सारा मंजर देखा, वो भी हुब्बा मार रो रहा है। कानपुर में शादी के 1 साल बाद ही इस महिला की मौत हो गई। सूचना पर पहुंचे मायके वालों का कहना है कि बेटी ने सुबह फोन किया था। उसने कहा था कि पापा इन लोगों ने मुझे जहर दे दिया है, बचा लो। ससुराल वाले दहेज में फॉर्च्यूनर कार और 5 लाख रुपए की डिमांड कर रहे थे। इससे पहले सब कुछ अच्छा था, पर शादी के 10 तुरंत बाद ही ले पे दहेज का दबाव, मेंटली टॉर्चर और हर तरीके की जो
बदतमीजियाँ होती है मेरे साथ वो करी गई। मतलब उनका डिमांड था कि 1 करोड़ कैश होना चाहिए और जयपुर के अंदर 1000 वर्ग गज का प्लॉट मतलब उनको दिया जाए। हर रोज कोई माँ अपने आंचल को कोसती है और ये समाज बस अगली खबर का इंतजार करता नजर आता है। लेकिन इस घोर अंधेरे में क्या कोई आशा की किरण भी जल रही है? हाल ही में एक संस्था सामने आई है जो दावा करती है कि हम बेटियों को न्याय दिलाएंगे और दहेज प्रथा को जड़ से खत्म करेंगे। ये सिर्फ एक दावा है या नए बदलाव की शुरुआत? क्या सचमुच ये संस्था दहेज की बेड़ियों में बंधी बेटियों को मुक्त करा पाएगी? इसी दावे की पड़ताल करने के लिए हम निकल पड़े उस कार्यक्रम की ओर, जिससे जुड़ी देखिए ये हमारी खास रिपोर्ट। दर्शकों, इस दावे की पड़ताल करना हमारे लिए इसलिए भी आवश्यक था कि दहेज रूपी दानव एक ऐसी बुराई है जो समाज में बिल्कुल घर कर चुकी है और करोड़ों परिवार इससे जूझित हैं। और क्या वाकई में कोई ऐसी भी संस्था है जो दहेज रूपी दानव को जड़ से खत्म कर सकती है? हमें सूचना मिली कि काशीपुर उत्तराखंड में एक ऐसा विवाह कार्यक्रम किया जाएगा जिसमें कोई भी दहेज का लेन देन नहीं होगा। इस बात की ग्राउंड रियलिटी जानने के लिए हमारी टीम निकल पड़ी है उस विवाह संस्थान की ओर जहां पर ये प्रोग्राम किया जाना है। तो आइए आपको लेकर चलते हैं और कोशिश करेंगे कि हर एक बात की सच्चाई हम आपके सामने रख सके। ऐसे न्यूज का पूरा प्रयास रहेगा, उस जगह की पूरी ग्राउंड रियलिटी हम आपको दिखाएंगे। दर्शकों, आप देख पा रहे हैं सामने ये वो जगह है। यहाँ पर सामने आप देख पा रहे होंगे बोर्ड लगा हुआ है विशाल सत्संग समारोह। तो संत रामपाल महाराज जो एक हरियाणा के संत हैं, उनका काशीपुर उत्तराखंड में एक समारोह किया जा रहा है। तो हमारी टीम इस जगह पर मौजूद है, हम आप पहुंचे हैं इस जगह पर। आप लाइव तस्वीरें देख पा रहे हैं, हम इस जगह पर मौजूद हैं। तो आपको दिखाएंगे क्या कुछ कार्यक्रम यहाँ पर होने वाला है। हम आपको इस पूरी संस्था के बारे में पूरा ग्राउंड रियलिटी दिखाने जा रहे हैं। दर्शकों, यही वो विवाह स्थान है या फिर हम यूं भी कह सकते हैं यही वो सत्संग स्थल है जहां पर इस विवाह का आयोजन होना है। जो संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य दावा करते हैं कि वो दहेज मुक्त विवाह करवाते हैं, तो उसी की रियलिटी चेक करने के लिए अभी हम ग्राउंड पर उतरे हैं। आपको इस पूरी जगह की पूरी हम जानकारी देंगे, पूरी हर तरीके से आपको वो सच दिखाएंगे कि वाकई में यहाँ पर दहेज मुक्त विवाह होगा। जैसा कि आप देख सकते हैं इसी जगह पर वो विवाह का आयोजन होना है। यहाँ पर अभी सत्संग कार्यक्रम चल रहा है। श्रद्धालुगण यहाँ पर बहुत ही शांतिपूर्वक तरीके से सत्संग को श्रवण कर रहे हैं। आप देखें तो कहीं पर विवाह का आयोजन होना हो तो बहुत ही शोर शराबा हमें देखने को मिलता है। कोई भी फंक्शन हो, घर में भी हो, तो काफी हमें शोर शराबा देखने को मिलता है। लेकिन उसी के विपरीत यहाँ पर हम देख सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में यहाँ पर जो सत्संग कार्यक्रम चल रहा है, यहाँ पर जो विवाह संपन्न होना है, तो यहाँ पर हमें अनुशासन के साथ साथ बहुत ही शांति व्यवस्था देखने को मिल रही है। दर्शकों, आप देख सकते हैं ये वो प्रणाम स्थल है जहाँ पर संत रामपाल महाराज के अनुयायी बैठे हुए हैं। ये वो 2 जोड़े हैं जिनका यहाँ पर विवाह होने जा रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर सामने कुछ तस्वीरें लगी हुई हैं जिनके समक्ष बैठ करके यहाँ पर एक विवाह संपन्न होने जा रहा है। आपको पूरे विवाह की हम यहाँ पर कवरेज दिखाएंगे। ऐसा कहा जाता है कि मात्र 17 मिनट में ये विवाह संपन्न हो जाएगा। इस बात में आखिर कितनी सच्चाई है, कितना इस दावे में सच है, आपको पूरी कवरेज दिखाएंगे। ग्राउंड रियलिटी हम आपको दिखाएंगे। क्या सचमुच कोई ऐसी संस्था है या कोई ऐसा संत है जो इस बात को जमीनी स्तर पर लागू कर सकता है कि दहेज प्रथा को बिल्कुल जड़ से मिटाया जाए? तो अभी कुछ ही क्षणों में यहाँ पर दहेज मुक्त विवाह होने जा रहा है, तो हम आपको पूरी कवरेज दिखाएंगे। आप सामने देखेंगे यहाँ पर बहुत से लोग आए हुए हैं और यही वो बाराती हैं या जो लोग आए हुए हैं यही संत रामपाल महाराज के समर्थक हैं, या यूं कहें कि यही वो लोग हैं जो इस विवाह कार्यक्रम में शामिल होंगे और बहुत ही शांतिपूर्वक तरीके से यहाँ पर विवाह संपन्न होने जा रहा है। यहाँ आप देखेंगे कि कोई बैंड बाजा नहीं है, किसी प्रकार की कोई आपको कोई ऐसी वस्तु यहाँ पर देखने को नहीं मिल रही है, ना हल्दी ना रस्म। सिर्फ और सिर्फ 17 मिनट में ऐसा कहा जा रहा है कि विवाह संपन्न होगा। तो अभी कुछ ही क्षणों में स्टार्ट हो रहा है, हम आपको दिखाते हैं आखिर कैसे ये विवाह होगा, हो भी पाएगा या नहीं हो पाएगा। दर्शकों, शायद ही आपने कोई ऐसा विवाह देखा होगा या ऐसा कोई कार्यक्रम देखा होगा जिसमें ना कोई बैंड बाजा है ना कोई रस्म है। तो आखिर ऐसा कैसे पॉसिबल हो पा रहा है? ना आप कोई कार्यक्रम कर रहे हैं, यहाँ पर किसी प्रकार का कोई बैंड बाजा नहीं है,
आखिर कैसा अनोखा सा विवाह है? संत रामपाल जी के सानिध्य में आज 2 रमैनियाँ होने वाली है। इसमें न कोई बैंड बाजा है, न कोई बाराती है, न कोई सराती है। इसमें 1 रुपया कोई दहेज न लेन देन करता। हमारे गुरुजी का विशेष आदेश है। ये पूरे विश्व में हमारे चल रहा है संदेश दहेज मुक्त शादियाँ कराने का। और गुरुजी ने हमारे जो बीड़ा उठा रखे हैं, सारे हम मिल के उनका सपोर्ट कर रहे हैं और हम सहयोग कर रहे हैं कि मिशन आगे बढ़े और ये सही तरीके से इसी तरह से सारे समाज में बुराइयों ख़त्म हो। देखिए, समाज का एक मतलब शुरू से परंपरा बनी हुई है कि जब भी विवाह होगा या कोई कार्यक्रम होगा तो ढोल होगा, पूरा मतलब कार्यक्रम किया जाएगा, खुशी को सेलिब्रेट करेंगे। यहाँ पे कुछ है ही नहीं, लोग आए हुए हैं, बैठ के सत्संग सुन रहे हैं। मतलब ये कैसे पॉसिबल, कैसे ये मतलब आखिर क्या है? हमारे जो गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी हैं, वो जितने भी आडंबर और जो मनी का वेस्ट और टाइम का वेस्ट करने वाली चीज़ें हैं, हमारे गुरुजी बताते हैं जो रमैडी मतलब शादी जिसको कहा जाता है, वो सिर्फ 2 आत्माओं का मेल होता है और वो परमात्मा की जो रमैनी होती है, यहाँ पे सारे देवी देवताओं के सही मंत्रों का आवाहन होता है इस रमैनी में और उसी से संपन्न होती है। और इससे हमारी जितने भी देवी देवता हैं वो सभी हमें आशीर्वाद देते हैं और खुश होते हैं, तभी ये रमैनी संपन्न होती है। और हमारे गुरुजी ने मतलब ये बेड़ा उठाया है कि दहेज मुक्त विवाह करवाना है, जिसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई भी आडंबर ना हो, पाखंड ना हो और ना ही किसी प्रकार का ज़्यादा खर्चा हो। सत्संग होता है यहाँ पे, संत का संग और सत्य बताया जाता है यहाँ पे। और संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में 2 रमैनियाँ आज यहाँ पे होने वाली है। देखिए, तमाम श्रद्धालु बैठे हैं, इतने लोग आए हुए हैं, विवाह होने जा रहा है। यहाँ आप देखेंगे दूल्हा दुल्हन बैठे हुए हैं, ना किसी के ऊपर सहरा बंदी करी हुई है। आप देखें, बिल्कुल सिंपल तरीके से मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये जोड़े यहाँ पर बैठे हुए हैं, एक जोड़ा इधर बैठा है, दूसरा मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर ना कोई सहरा है, ना दुल्हन ने कोई मेकअप कर रखा है। आखिर मतलब ऐसी प्रेरणा इनको कहाँ से मिल रही है? एक ऐसा अनोखा विवाह संपन्न होने जा रहा है। सर, आखिर इसका क्या प्रोसीजर है, मतलब ये विवाह होगा कैसे? संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश अनुसार मात्र 17 मिनट में सदगुरुदेव जी की वाणी से, परमात्मा की अमृत वाणी से सभी देवी देवताओं का आह्वान किया जाएगा और उनके जो शादी होती है वो वचन से होती है और ये परमात्मा के वचन से इनका दोनों का मेल करवा दिया जाएगा। बाकी जो ऊपरी चीज़ें हैं, जो आडंबर है, जो दिखावा है, जो पैसे का वेस्टेज है, वो नहीं होगा इसमें। तो देखिए, यहाँ पर इनकी जो रमैनी ये कह रहे हैं 17 मिनट की कहा जा रहा है कि ये वो वाणी है जिसका प्रारंभ करके यहाँ पर विवाह संपन्न होने जा रहा है। तो आप देखेंगे कि जो भी श्रद्धालु है वो यहाँ पर जो है प्रणाम करने लगे हैं अपने गुरुदेव को और कुछ जयकारों के उद्घोष के साथ ये विवाह कार्यक्रम संपन्न होने जा रहा है। मैं आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पर कितने श्रद्धालु आए हुए हैं। आप देखेंगे कि सभी लोग जो है मतलब एक अलग सी उमंग इनमें देखने को आपको मिलेगी। ऐसा विवाह कार्यक्रम जो आज तक ना कभी देखा था, ना कभी सुना था। आखिर इतने सिंपल तरीके से आखिर कैसे कोई विवाह संपन्न हो सकता है? अगर सचमुच ये विवाह यहाँ पर संपन्न हो जाता है तो वाकई में ये एक बहुत बड़ी समाज के लिए पहल है। दहेज मुक्त विवाह यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है। ये जो डाउरी फ्री मैरिज की बात की जा रही थी, तो यहाँ पर वो डाउरी फ्री मैरिज स्टार्ट हो चुकी है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो कपल्स बैठे हुए हैं, बहुत ही शांतिपूर्वक तरीके से हाथ जोड़कर विनम्रता से अपने गुरुदेव के आगे ये लोग कोई प्रार्थना चल रही है। यहाँ पर रमैनी जिसे कहा जा रहा है वो यहाँ पर चल रही है और ये लोग हाथ जोड़कर अपने गुरुदेव जी की फोटो के आगे बैठे हुए हैं। वहीं आप देखेंगे यहाँ पर जो भी मतलब रिलेटिव्स कहें या फिर जो भी श्रद्धालु यहाँ पर आए हुए हैं विवाह देखने के लिए, जो लोग यहाँ पर आए हुए हैं, वो भी यहाँ पर ये जो रेसिटेशन हो रहा है किसी मंत्रों का, तो वो मंत्र यहाँ पर साथ साथ में बोल रहे हैं और बहुत ही शांतिपूर्वक तरीके से, शालीनता से ये लोग हाथ जोड़कर बैठे हैं। इनसे जानते हैं आखिर इनके क्या विचार हैं। आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पर ना कोई डीजे है, ना बैंड बाजा है, बहुत ही शांति से ये विवाह संपन्न हो रहा है। क्या कहेंगे?
अच्छा लग रहा है विवाह देख के, ना किसी का पैसा इधर से खर्च होना ना उधर से, ऐसा विवाह देख के पहली बार देखा है। पहली बार देखा है आपने, बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब आपको बहुत अच्छी है। मैं तो यही कहूँगी हर कोई इसमें सत्संग में जुड़े, ये ज्ञान हर देश में फैले, हर उसमें फैले। बच्चे को ये ज्ञान होना चाहिए। जो बिना दहेज से शादी हो रही है, हर लड़की अपनी जिंदगी जी सकती है आराम से। पढ़ लिख के उसे पढ़ाना चाहिए, दहेज नहीं देना चाहिए। अच्छी शादी है ये। बिना दहेज के ये जो शादी हो रही है, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा। अच्छा लग रहा है, बिना किसी दहेज के, बिना किसी आडंबर के, बिना किसी डीजे के, बिना किसी बैंड बाजा के, बिना किसी रस्म के। मतलब अजीब नहीं लग रहा आपको? बहुत अच्छा लग रहा। अच्छा लग रहा है, अजीब नहीं लग रहा। बहुत अच्छा लग रहा है। दहेज प्रथा खत्म कर दो। बहुत अच्छी बात है ये। दहेज प्रथा, बिना दहेज की शादी हो रही है, बहुत अच्छी बात है। आप भी खुद एक लड़की हैं, खुद एक बेटी हैं किसी घर की, तो जो बेटियों को यहाँ पर मतलब बोझ माना जाता था, तो वो बोझ यहाँ पर एक सम्मान के रूप में यहाँ पर बदल रहा है। दहेज मुक्त विवाह हो रहा है, क्या कहेंगे इस? बहुत अच्छी बात है। मैं खुद अपने लिटरली कि पेरेंट्स बहुत मतलब दहेज के लिए बहुत ज़्यादा बचपन से ही रहते हैं कि दहेज इकट्ठा करना है बहुत ज़्यादा, तो बहुत उन पे प्रेशर रहता है। बट ये डॉरी फ्री सिस्टम मैरिज जो है बहुत अच्छी बात है, एक अच्छा मैसेज है समाज के लिए, बहुत अच्छी। दर्शकों, बहुत ही विचित्र सी चीज है कि एक विवाह संपन्न होने जा रहा है। एक ही नहीं बल्कि दो विवाह यहाँ पर संपन्न होने जा रहे हैं। आप देखेंगे दो दूल्हा दुल्हन जो है सामने बैठे हुए हैं, यहाँ पर तस्वीर लगी हुई है और बहुत ही अलग सा माहौल यहाँ पर है। बिल्कुल शांति आपको देखने को मिलेगी। ऐसा विवाह ना तो हमने कभी पहले सुना था और ना ही किसी ने देखा था। सतलोक आश्रमों में जो विवाह हो रहे थे वो जमीनी स्तर पर भी यहाँ पर होते हुए सिद्ध दिख रहे हैं। संत रामपाल महाराज की जो पहल है वो सिर्फ और सिर्फ सतलोक आश्रम में ही नहीं बल्कि जमीनी स्तर पर भी बिल्कुल कारगर सिद्ध हो रही है। यहाँ आप देखेंगे ढकिया नंबर 1 काशीपुर में इस वक्त हम मौजूद हैं और यहाँ पर भी हूबहू वैसा ही जैसा सतलोक आश्रम की कवरेज आपको इंटरनेट पर देखने को मिल जाएंगी। आए दिन संत रामपाल महाराज के जो समर्थक हैं ट्विटर पे टैग ट्रेंड चलाते हैं कि रमैणी विवाह करके जो है इनकी मुहिम है वो जमीनी स्तर पर भी यहाँ पर कारगर सिद्ध होती हुई आपको देखने को मिलेगी। मैं यहाँ पर आपको दिखाऊंगा कि ये दोनों जोड़े यहाँ पर बैठे हुए हैं और सिर्फ ये हाथ जोड़कर यहाँ पर बैठे हैं। एक जो कलावा यहाँ पर इन्होंने एक दूसरे को बांधा है और कहते हैं कि ये वो कलावा है जिसके माध्यम से ये एक दूसरे से परमात्मा के सहयोग से जुड़ गए हैं। ऐसा संत रामपाल महाराज की विचारधारा यहाँ पर सिद्ध होती हुई आपको नजर आएगी। अभी यहाँ पर लगभग 15-16 मिनट यहाँ पर हमको हो चुके हैं, लाइव हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन आज तक कभी ऐसा देखा नहीं था कि ना कोई रस्म हो, ना किसी प्रकार की कोई गतिविधि हो और सिर्फ सिंपल तरीके से विवाह यहाँ पर संपन्न हो जाए। आप ये विवाह आपने पहली बार देखा है? तो कैसा लग रहा है ये विवाह देख के? तो बहुत अच्छा लग रहा है और ये परंपरा होनी चाहिए। मतलब एक बेटी को दहेज के कारण बहुत प्रताड़ित किया जाता है, समाज में एक बोझ मानी जाती है बेटी, तो यहाँ पर ये जो बिना दहेज की शादी हुई है, कैसा लग रहा है ये देख के आपको? आप खुद एक बेटी। बहुत खुशी की बात है ये, इस तरीके का विवाह होना चाहिए। तो यहाँ पर बिना किसी आडंबर के, बिना किसी रस्म के सिर्फ 17 मिनट में ये शादी संपन्न हो गई। थोड़ा अजीब सा नहीं लग रहा आपको? बिल्कुल नहीं लग रहा। अच्छा, तो ये जो संत रामपाल जी महाराज जी ने विवाह करवाया है, ऐसा परोपकार का कार्य उन्होंने बेटियों के लिए किया है, क्या कहेंगे ऐसे संत के बारे में और उनके अनुयायियों के विषय? उनसे महान कोई है ही नहीं। आप पहली बार आए हैं इस कार्यक्रम? जी। तो यहाँ पर आपने सत्संग भी सुना होगा, कैसा लगा पूरा कार्यक्रम? बहुत अच्छा लगा। यहाँ के लोगों का व्यवहार बहुत अच्छा है। तो दर्शकों, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो पहली बार इस विवाह कार्यक्रम को देखने आए हैं, उनका भी यही कहना है कि इन्हें इस विवाह कार्यक्रम को देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। तो दर्शकों, यहाँ पर आप देखेंगे कि इनकी जो गुरुवाणी है वो यहाँ पर संपन्न हो चुकी है। तो ये मतलब पूरा इनका प्रोग्राम था। यूं कहा जाए कि 17 मिनट में ये जो प्रोग्राम संपन्न हो रहा है, तो बहुत ही एक अलग सी पहल यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। अभी इन जोड़ों से हम बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर इनको कैसा लगा, इनके विचार हम आपको दिखाते हैं। तो दर्शकों, हमारे साथ मौजूद हैं वो नवविवाहित जोड़े जो मात्र 17 मिनट में गुरुवाणी के माध्यम से जिनका आज यहाँ पर विवाह हुआ है। सपना होता है ना लड़के का कि मतलब मेरी शादी होगी तो हम बड़े बड़े बैंड बाजे बुक करेंगे, विवाह करेंगे, इतना बड़ा फंक्शन करेंगे, लेकिन यहाँ पे क्या था कि मतलब लोग आए हुए थे, सत्संग चल रहा था, उसके बाद में आपकी शादी हो गई, 17 मिनट में आपका ये जो है कार्यक्रम संपन्न हो गया। तो मतलब इतनी अलग प्रेरणा आपको कहाँ से मिल रही है? मतलब पॉसिबल कैसे है कि मतलब इतने इजीली मतलब कार्यक्रम हो जा रहा है? ना तो डीजे बजता है, ना बैंड बाजा,
ना शेरवानी, ना किसी से 1 रुपया लेना देना, ये सारा सब कुछ गुरुजी के आध्यात्मिक ज्ञान से हमको सिखाया गया। देखिए तमाम लोग जो यहाँ पर आए हुए थे वो भी उसका जीता जागता आप उदाहरण समझ सकते हैं, वो साक्षात प्रमाणित करते हैं। जितने लोग यहाँ पर मौजूद थे सभी ने ये देखा कि 17 मिनट में एक वाणी चलाई गई और उसके माध्यम से इनका विवाह हो गया। और ऐसा कहा जा रहा है कि आपसे मतलब कोई दहेज की मांग नहीं करी गई है। इस बात में आखिर कितनी सच्चाई है कि वह वास्तव में दहेज नहीं लिया जा रहा है? बिल्कुल दहेज मुक्त हमारी रमेड़ी हुई है। इन्होंने 1 रुपये का भी लेन देन नहीं करा है। संत रामपाल महाराज जी एक ऐसे संत हैं दहेज मुक्त रमेड़ी कर रहे हैं और उनके लाखों शिष्य दहेज मुक्त रमेड़ी करते हैं, जिसे शादी कहते हैं, और करके समाज में दे रहे हैं जीने की राह। और इन्होंने ये पुस्तक इन्होंने पकड़ी हुई है जीने की राह, आपने देखा भी होगा। तो इनका ये कहना है कि इस पुस्तक से प्रेरणा पाकर के इन्होंने जो ऐसा विवाह किया है, मात्र 17 मिनट में इतना साधारण विवाह हो जा रहा है। आप मतलब आपको अजीब नहीं लग रहा है कि आपका विवाह था और आप मतलब इतनी सिंपल ड्रेसिंग में है, आपने भी मतलब कोई लहंगा नहीं इस तरीके से पहना हुआ, वरना दुल्हन सज के आती है, हजारों लाखों रुपए स्पेंड करते हैं, प्री वेडिंग शूट्स होते हैं, ऐसा कुछ है ही नहीं। क्या बताओगे आप? जी मैं यही कहना चाहती हूँ कि सादा सिंपल तरीके से हमने अपने संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए हैं, हमने उनका ज्ञान पढ़ाया, जब उनको समझाया तो अब हमें कुछ अच्छा नहीं लगता है, हमें सिंपल सादा रहना ही पसंद लगता है। और जैसे शादी कहते हैं, मतलब हमारी सादा ही तरीके से रमेणी कहा जाता है। रमेणी हुई है, सिर्फ 17 मिनट में हमारी शादी हुई है, मतलब रमेणी हुई है। मतलब आप खुद एक एग्जाम्पल हैं, मतलब लाखों करोड़ों लोग हैं, मतलब देश में आज से नहीं बहुत लंबे समय से ये परंपरा चलती आ रही है। जिस प्रकार से मतलब पहले सती प्रथा थी और वैसे ही आज दहेज प्रथा बनी हुई है। तो मतलब क्या संत रामपाल महाराज सचमुच इस जो मुहिम आप लोगों ने चला रखी है उसको मतलब पूरे विश्व में लागू कर पाएंगे? जी बिल्कुल कर पाएंगे। दहेज मुक्त विवाह होगा और इससे सारी बेटियों को सुख भी मिलता है। इस मिशन में देखो ना ही कोई गगन गुटखा बीड़ी सिगरेट किसी तरह का कोई वो नहीं है। अब जगत में देखते हैं कि लड़का नशा करता है, इसमें हमें कोई डर नहीं, दिक्कत नहीं है और हमारा सादा ही तरीके से विवाह भी होता है और लड़की भी खुश रहती है। देखिए इतने सारे लोग यहाँ पर आए हुए थे, लेकिन हमने देखा ना यहाँ पे कोई डीजे था और ना ही कोई बैंड बाजा हुआ, ना कोई रस्म हुई, ना मतलब किसी प्रकार का कुछ यहाँ पर देखने को नहीं मिला। कुछ अजीब नहीं लगता है? सर कुछ नहीं अजीब लगता है, जब पहले अजीब लगता है जब ज्ञान नहीं होता। जब ये संत रामपाल जी परमात्मा का ज्ञान ही ऐसा है कि वो उस ज्ञान अगर ज्ञान समझ ले तो ज्ञान के बाद एक ऐसा भावना उठती है कि हमें भी ऐसा करना चाहिए। जैसे कि आज हमारा नॉर्मल ही तरीके से विवाह किया गया, विवाह जिसे हमारी भाषा में रमेणी बोला जाता है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, इनका ये कहना है कि किसी प्रकार का कोई दहेज का लेन देन नहीं हुआ है। 2 जोड़े हमारे साथ अभी मौजूद है। आखिर इस बात में क्या सच्चाई है कि मतलब दहेज की मांग नहीं करी गई? कहीं आप घर जाओ उसके बाद लड़की वालों को परेशान करो कि अभी यहाँ पर हम खुद यहाँ प्रूफ हैं कि यहाँ किसी प्रकार का कोई दहेज नहीं है, कुछ नहीं है। यहाँ सिर्फ सादा सिंपल 17 मिनट की रमेणी की गई है, जो नॉर्मल ही तरीके से की गई है। ना कोई डीजा, ना कोई ढोल, ना कोई बाराती, कुछ नहीं। यहाँ सिर्फ अच्छा, अगर हमारी टीम जानना चाहे कि इस बात में कितनी सच्चाई है, आपने दहेज दिया नहीं है, तो आप घर जाके हम सर्वे करके जान सकते हैं? जी बिल्कुल जान सकते हैं। आप हमारे घर पे जाके जान सकते हैं कि इन्होंने 1 भी रुपया नहीं लिया, किसी तरीके की मांग नहीं, कोई दहेज नहीं। देखिए एक अलग ही प्रेरणा संत रामपाल महाराज के शिष्यों में आपको देखने को मिलेगी। ना कोई घुड़चढ़ी, ना कोई रस्म, और मात्र 16-17 मिनट में जो विवाह ये लोग जो कर रहे हैं। आप समाज को मतलब क्या संदेश देना चाहेंगे? और भी जो लाखों लोग हैं वो विवाह करते हैं, आप इतना हटकर विवाह कर रहे हैं, समाज को क्या मैसेज देना चाहेंगे? सर मैं समाज को यही मैसेज देना चाहता हूँ, क्योंकि उनके जितने भी बमंडर हैं ये भी वो जैसे शेरवानी लेना, बैंड बाजा लाना, घोड़ी पे चढ़ना और बाद में फिर गधे की तरह फिर वो कर्ज चुकाना, तो ये तो गलत है। अगर ये गुरुजी की शरणों में आए तो थोड़ा सा उनको लाभ मिल सकता है। अगर इस ज्ञान को, अगर आध्यात्मिक ज्ञान को पढ़े, जीने की राह में, ज्ञान गंगा में अपना ऐप भी है, उसमें एक बार खोल के पढ़े, वो सारी चीज़ मिलेंगी प्रमाण के साथ। और देश मुक्त सारे ये गुरुजी अब से नहीं करवा रहे, काफ़ी सालों से लाखों रमणीय करवाई 17 मिनट में। देखिए ये लोग संत रामपाल महाराज की संस्था और तमाम सतलोक आश्रम उस चीज का प्रमाण है कि संत रामपाल महाराज के अनुयायी सिर्फ सतलोक आश्रमों में ही नहीं बल्कि ग्राउंड लेवल पर भी उनकी सभी मुहिमें
कारगर सिद्ध हो रही हैं। संत रामपाल महाराज ही एकमात्र ऐसे संत यहाँ पर नजर आ रहे हैं जो दहेज प्रथा को जड़ से खत्म कर देते हैं। करोड़ों लाखों परिवार हैं, करोड़ों बहनें हैं जिनके विवाह होते हैं, जिनके पिता को ये टेंशन रहती है, जिनकी फैमिली को बचपन से ही जब बेटी पैदा होती है तो दिमाग में कहीं ना कहीं बात जरूर आती है, जब बेटी बड़ी होगी तो उसका विवाह कैसे होगा, लाखों का कर्ज होगा, और जब विवाह करा जाएगा दहेज दिया जाएगा। तो मतलब आप लोग ऐसा विवाह कर रहे हैं, आपके फैमिली वाले सहमत हैं इस चीज से? कैसा लग रहा है आपकी फैमिली को, क्या बताएंगे? जी मेरी फैमिली को बहुत अच्छा लग रहा है और मेरे पिता भी बहुत खुश हैं। कहते हैं कि एक बेटी पिता के ऊपर बोझ होती है तो उन्हें महीनों पहले उस चीज़ की टेंशन होने लगती है। जब बेटी जन्म लेने लगती है तभी से पिता कमाने लगते हैं, एक एक रुपया करके जोड़ते हैं, अपना पसीना बहाते हैं, खून उनकी मेहनत से। फिर उन्हें ये टेंशन रहती है घर परिवार कैसे मिलेगा, लड़का कुछ खाता पीता नहीं है, ये दुनिया भर की टेंशन, फिर दहेज देना, फिर ज़्यादा मांग करना। इस चीज़ से सब टेंशन मेरे पिता की जो ख़त्म हो चुकी है और उन्होंने मेरा बिल्कुल अच्छे से शादी की है। देखिए एक चीज़ यहाँ पर बहुत ही अलग हमें देखने को मिली है कि परिवार वालों में भी एक अलग सी उमंग है। संत रामपाल महाराज के अनुयायी आपके सामने जीता जागता उदाहरण है। इन्होंने एक ऐसा विवाह किया है जो समाज में एक बहुत बड़ा मैसेज दे रहा है और संत रामपाल महाराज की जो मुहिम है कहीं ना कहीं ग्राउंड लेवल पर कारगर सिद्ध होती हुई हमें यहाँ पर नजर आ रही है। दर्शकों, जिस जोड़े का यहाँ पर अभी दहेज मुक्त विवाह हुआ है उसकी उनके फैमिली मेंबर्स अभी हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे इनके विचार जानते हैं, आखिर क्या सच्चाई है। नमस्कार मैम। बढ़िया। आपने यहाँ पर दहेज मुक्त विवाह देखा, यहाँ पर आपकी फैमिली वालों का यहाँ पर डाउरी फ्री मैरिज यहाँ पर हुई है, तो यहाँ पर इसकी सच्चाई क्या है? क्या वाकई में किसी भी प्रकार का दहेज का लेन देन नहीं हुआ? कुछ नहीं, किसी भी प्रकार का पैसा नहीं दिया? कुछ नहीं, कोई रस्म यहाँ पर नहीं हुई, कोई परंपरा नहीं? कैसा लगा ये? बढ़िया लगा, अच्छा लगा। पहली बार देखा है सब? हाँ बहुत पहली बार देखा। आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। मतलब जिस बेटी को बोझ माना जा रहा था, आप खुद एक बेटी हैं, आपने भी देखा होगा, आपकी शादी कैसे हुई? बहुत रीति रिवाज से, इधर उधर के खर्चे दुनिया भर के, इन चीजों से बहुत अच्छा हुआ जो सिंपल शादी हुई। मतलब आपकी शादी के विपरीत एक ऐसा विवाह यहाँ पर हुआ है बिना किसी लेन देन के, बिना दहेज के। तो मतलब जो समाज में एक मैसेज जो संत रामपाल जी महाराज जी दे रहे हैं, तो उनकी इस मुहिम के विषय में आप क्या कहें? यही कहना चाहूंगी कि ऐसा विवाह बहुत अच्छा है, ना इधर से खर्चा ना उधर से। कोई भी माँ बाप अपनी बच्ची को बोझ नहीं समझेंगे अगर इसी तरीके से विवाह होगा। अच्छा, आपकी फैमिली से किसकी शादी? ये मेरी नंद है। अच्छा, आपकी नंद है। तो मतलब किसी भी प्रकार का दहेज की मांग हुई हो? ऐसा तो नहीं हुआ। अच्छा हुआ कि मतलब शादी हो रही है, कोई भी अब लड़की को बोझ नहीं समझेगा अगर इस तरीके से शादी होगी। जी, तो संत रामपाल जी महाराज जी का ऐसे परोपकार कार्य के लिए उनके लिए 2 शब्द क्या कहें? बहुत अच्छा हुआ, उनकी वजह से समाज इतना सुधर रहा है, ना कोई इतना परेशान होगा, ना फैमिली वाले कि हमारी लड़की हमारे लिए बोझ है। बहुत अच्छा किया कि इस तरीके से शादी कर रहे हैं। जी धन्यवाद। जो यहाँ पर बिना किसी लेन देन के, बिना किसी रीति रिवाज के, बिना किसी रस्म के, बिना किसी पैसे के यहाँ पर जो शादी हुई है, खर्चा नहीं, कुछ नहीं, बहुत अच्छा हुआ, सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है और सब अच्छा है। अच्छा, आपकी फैमिली मेंबर्स वालों का यहाँ पर मैरिज हुई है, तो यहाँ पर तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आप यहाँ पर ऐसा दिखावा कर रहे हैं और पीछे कुछ और सच्चाई है? नहीं नहीं, ऐसी कुछ नहीं, बहुत अच्छा लगा है, बाकी में बहुत सब कुछ अच्छा हुआ है। दर्शकों, आपने देखा कि कैसे संत रामपाल महाराज द्वारा जो 2 दहेज मुक्त विवाह कराए गए हैं, वहाँ किसी प्रकार को कोई आडंबर हमें देखने को नहीं मिला, ना वहाँ कोई बैंड बाजा था और ना ही किसी प्रकार की कोई रस्म देखने को मिली है। दर्शकों, इस बात की तह तक जाने के लिए, इस बात की सच्चाई जानने के लिए कि क्या संत रामपाल महाराज के समर्थक वाकई में दहेज मुक्त विवाह करते हैं, तो इस बात की सच्चाई जानने के लिए अभी हमने रात का वक्त चुना है और इस रात के वक्त में हम बिना किसी को सूचना दिए विपिन जी के घर जाएंगे जिनका कल दहेज मुक्त विवाह हुआ है और उनके घर तक जाके सच्चाई जानेंगे। क्या वाकई में उन्होंने दहेज का लेन देन किया है या नहीं किया है, वहाँ के लोगों से जानेंगे, आसपास के जो ग्रामीण क्षेत्र के वहाँ के लोग हैं उनसे जानेंगे कि विपिन जी की आखिर क्या सच्चाई है। यह संत रामपाल महाराज के समर्थक दहेज का लेन देन करते हैं या नहीं, तो अभी हम निकल पड़े हैं उस सफर तक। आपको पूरी कवरेज दिखाएंगे। ऐसे न्यूज की पूरी कोशिश रहेगी कि हम पूरी ग्राउंड रियलिटी आपको दिखाएं। हमने कदम बढ़ाया है तो हम इसको पूरा भी करके जरूर रहेंगे और आप तक वो सच पहुंचाकर ही छोड़ेंगे कि क्या संत रामपाल महाराज के समर्थकों ने दहेज का लेन देन किया है या नहीं किया है, या वो दहेज प्रथा को सचमुच खत्म कर रहे हैं। इन्हें जानते हो क्या आप? इन्हें जानते हो? ये कौन है? नहीं जानते।
अच्छा आंटी, कहीं आसपास राधा स्वामी सत्संग ब्यास है क्या? आसपास है कहीं? हमको तो ये पता भी नहीं है। तो दर्शकों, आखिरकार उस जगह का पता करते करते हम एग्जैक्ट लोकेशन पे मौजूद हैं, जैसा कि उन्होंने हमें बताया था। यहाँ पर आप देखेंगे जो एड्रेस हमें प्राप्त हुआ है, राधा स्वामी सत्संग के पास, बन्ना खेड़ा रोड, केला बनवारी में इस वक्त हम मौजूद हैं। कोशिश करेंगे पूरी सच्चाई आपको दिखाएं। एग्जैक्ट लोकेशन पे हम मौजूद हैं। ये आप देखेंगे यहाँ पर राधा स्वामी सत्संग ब्यास है, बन्ना खेड़ा गाँव में, बाजपुर तहसील में इस वक्त हम मौजूद हैं। तो यहाँ पर लोकल के कुछ लोग भी हैं। तो रियलिटी चेक करने के लिए अभी मैं आपको दिखाना चाहूँगा, 8:45 हो रहे हैं, रात का समय है। हमने ये समय इसलिए चुना ताकि हम आपको पूरी सच्चाई दिखा पाएँ, कि किसी को सूचना ना मिले कि कोई आ रहा है। तो हमने पूरी रियलिटी जानने के लिए रात को अचानक से यहाँ पर आए हैं। तो यहाँ पर कुछ लोग हैं, इनसे मिलने की कोशिश करेंगे। तो काशीपुर में इनकी शादी हुई, जानते हो आप? हाँ जानते हैं, बिल्कुल हमारे साथ पढ़ा है, हमारा साथ पढ़ा। हाँ हाँ। अच्छा, आपका परिचित है। तो दर्शकों, ये भी बहुत अच्छी बात है। अभी मतलब घर कहाँ है? घर कहाँ है? यार यही हमारे पास में है, 100 मीटर की दूरी पे। अच्छा, ये लोग कहते हैं कि कोई नशा नहीं करते हैं ये, और संत रामपाल महाराज के जो समर्थक हैं ये, इन्होंने कोई दहेज का लेन देन नहीं किया है। शादी हाँ कल ही हुई है शादी। वैसे हम भी गए थे इनकी शादी में, हमें बुलाया था इन लोगों ने। अच्छा। तो कोई भी, वैसे हम हुई थे, हमारे सामने कोई दहेज नहीं लिया इन्होंने, 1 रुपए तक का नहीं लिया। और 17 मिनट में बिना किसी आडंबर के शादी करी है इन्होंने। हम भी हुई थे, हमने देखा था खुद। ये बताओ कि यहाँ पास में घर है तो आपको पता होगा, कोई दहेज की यहाँ पे गाड़ी आती हुई देखी? नहीं, गाड़ी नहीं। जो इनके रामपाल जो बाबा हैं इनके, ये साफ मना करते थे, इनकी बात बहुत मानते हैं वो। अच्छा, इनकी बात मानते हैं। तो जैसे रामपाल बाबा हैं जो जिनसे जुड़े हुए हैं, आपका दोस्त है तो आपको पता होगा, जैसे कोई नशा करते हों? नशा तो नहीं करते हैं। एक बार हमारे पापा है, बीड़ी पीते हैं वो, तो उन्होंने एक बार बीड़ी मंगाया था बंडल। अच्छा। तो पैसे भी दे दिए थे, तो उन्होंने मतलब साफ साफ मना कर दी, मैं ला के नहीं दूंगा। शादी हुई है, कोई मतलब यहाँ पहले से कोई बैंड बाजा बजा हो, मतलब 1-2 दिन पहले से 4 दिन पहले मतलब तैयारियाँ होती हैं, रस्म? ना कुछ भी नहीं हुआ। ना हमने कोई दहेज आता हुआ देखा इनके घर में, हमारे पास में है। और ना ही कोई डीजे डूजे चल रहा हो, घर पे सजावट की हो? कुछ नहीं करे इन्होंने, बस सादा सिंपल ऐसे लिया है घर पे हमें ले जा सकते हो? हाँ बिल्कुल ले जा सकते हैं। मतलब कितनी दूर है? थोड़ी सी दूर है, 100 मीटर की दूरी पे है। हमने रात का समय इसीलिए चुना ताकि कोई मतलब किसी को पता ना लगे, अचानक से हम जो है जा करके रियलिटी चेक करें। तो अभी हम वहाँ पर चलते हैं, आप हमें लेकर चलें और हम वहाँ पे सच्चाई दिखाएंगे। तो दर्शकों, आपको लेकर चलते हैं उनके घर पे, कोशिश करेंगे कि आपको पूरी की पूरी सच्चाई दिखाएं कि वाकई में कितनी सच्चाई है उनके दावे में। संत रामपाल महाराज के जो आश्रम में हमने आपको तो कल दिखाया था, जो वहाँ सत्संग हुआ था, वहाँ पे हमने आपको कवरेज दिखाई है। वहाँ पे तो कोई रस्म हुई नहीं। तो इनके घर पे क्या सच्चाई है वो तो घर जाके ही पता लगेगा। कभी ऐसा भी हो सकता है इनके परिचित हो, इन्हें भी बता रखा हो कि मतलब कोई दहेज लिया नहीं है। बाकी इनका रिव्यू आपने सुना है, इनका कहना है कि बहुत अच्छा व्यवहार है उनका। तो कोशिश करेंगे आपको उनके घर पे ले जाकर दिखाने की आखिर कितनी सच्चाई है। तो दर्शकों, उनकी लोकेशन के जस्ट सामने इस वक्त हम मौजूद हैं। गाँव वालों से जानेंगे, उनके जो परिचित हैं इनको जानते हैं, कैसा उनका व्यवहार है, इनसे जानेंगे। कल इनकी शादी हुई है, जानते हैं? हाँ। ये बताओ कि जैसे कल इनकी शादी हुई है, तो इस बात में क्या सच्चाई है? इन्होंने कोई दहेज का लेन देन किया है? कुछ नहीं। कोई नशा नहीं करते? मतलब कहते हैं कि कोई नशा नहीं करते। ना नशा नहीं करते। अच्छा, ये जैसे ये बताओ कि जैसे यहाँ शादी हुई है तो 3-4 दिन 5 दिन पहले से डीजे बजता हुआ देखा हो आपने, या कोई और रस्म हो रही हो? ना कुछ भी नहीं। अच्छा, मतलब यहाँ दहेज का ये कह रहे हैं कि कोई दहेज इन्होंने नहीं लिया है। कल हम वहाँ पे भी गए थे जहाँ इनकी शादी हुई है, तो इनका ये कहना है कि कोई दहेज का लेन देन नहीं किया है इन्होंने। इस बात में सच्चाई है? हाँ सच्चाई है बिल्कुल। और क्या कहना चाहोगे इनके बारे में? मतलब व्यवहार कैसा है गाँव में, मतलब क्या कैसा व्यवहार है? ना व्यवहार तो सही है। बाकी ये जिनसे संत से जुड़े हुए हैं ये कहते हैं कि मतलब इनके शिष्य कोई नशा नहीं करते, ना कोई मतलब कोई लेन देन नहीं करते हैं दहेज का, और कैसे शादी करते हैं तो कोई रीति रिवाज नहीं करते। क्या बताओ, कुछ किया हो इन्होंने? ना रीति रिवाज कोई नहीं करता। तो दोस्तों, इनका भी यही कहना है कि इन्होंने कोई जो है रीति रिवाज यहाँ पर नहीं किया है, ना कोई दहेज का लेन देन यहाँ पर इन्होंने देखा है। कि यहाँ पर कोई आसपास गाड़ी उतरती हुई देखी हो आपने? ना। तो
तो दर्शकों यहाँ पर पास ही में उनका घर है, तो उनका यही कहना है कि इन्होंने किसी प्रकार का कोई दहेज का लेन देन नहीं किया है, ना कोई रीति रिवाज करते हैं। ये जो कल शादी हुई थी आपके आस पड़ोस में ही रहते हैं? आपके पड़ोसी हैं? हाँ, हमारे पड़ोसी हैं। तो बताया जा रहा था कि कल इनकी दहेज रहित शादी हुई है, तो इसमें क्या सच्चाई है? क्या कोई दहेज का लेन देन? हाँ, दहेज का तो कोई लेन देन नहीं है। आपने कोई गाड़ी आती हुई देखी हो, इनके घर पर कुछ सामान आया जाया हो, या क्या सच्चाई है? ना, हमने तो कुछ नहीं देखा। पहले भी और शादी हुई है इनके यहाँ पे, कोई दहेज नहीं है, कोई कुछ नहीं है। तो इनका व्यवहार कैसा है? ये संत रामपाल महाराज के समर्थक हैं, ऐसा बताया जा रहा है। संत रामपाल जी महाराज के समर्थक है, कैसा व्यवहार है? व्यवहार सही है इनका, नशा नुशा नहीं करते हैं ये, और भी खाना पीना जो है मांस मछली वो भी नहीं खाते हैं ये लोग, और जाने के सही है। मतलब सारी बुराइयों से दूर रहते हैं। हाँ, बस कोई बुराई नहीं, कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं, किसी से प्यार मोहब्बत से बोलते हैं। दहेज उस तो नहीं होना चाहिए, गरीब आदमी है, दाढ़ी मजदूरी करने वाले, कहाँ से देंगे अभी इतना दहेज? जैसा हो रहा ठीक है। कुछ भी बोलता रहता है, हमें तो कुछ समझ आता नहीं है। अच्छा, यहाँ है घर उनका। तो दर्शकों, ये डेस्टिनेशन है, कोशिश करेंगे उनके घर पे जाने की। कल भी हमने आपको उनका इंटरव्यू मतलब दिखाया था, उनसे बातचीत करी थी, तो यहाँ पर इनके घर पे जाके आपको दिखाएंगे। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा इधर दिखाएं। नमस्कार जी, नमस्कार। नमस्कार भाई साहब। तो दर्शकों, एड्रेस का पता करते करते, जांच पड़ताल करते करते अपने रियलिटी टेस्ट में हम आगे बढ़ चुके हैं। तो अभी हम विपिन जी के घर पे मौजूद हैं, मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ पर सारे फैमिली मेंबर्स मौजूद हैं। हमने आपको पहले भी दिखाया था, इनकी शादी में कोई बैंड बाजे का जो है व्यवस्था नहीं थी और कोई रीति रिवाज नहीं हुआ। तो अभी रियलिटी टेस्ट को और आगे बढ़ाते बढ़ाते इनके घर पे हम मौजूद हैं। तो नमस्कार सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ऐसा कहा जा रहा है कोई दहेज का लेन देन आपने नहीं किया है, आपके घर बहू आई है, क्या बताएंगे इसके बारे में? बहू नहीं आई है, बेटी आई गुरुजी की दया से। सर नहीं, आप जाकर के अंदर जाकर के घर में जांच कर सकते हैं, किसी पड़ोस में सर्वे कर सकते हैं कि यहाँ किसी प्रकार का कोई दहेज आया है, तो आप देख सकते हैं, अंदर जाकर के आप चेक कर सकते हैं कि यहाँ किसी प्रकार का कोई भी 1 रुपए का दहेज नहीं लिया है। इनका कहना है कि इन्होंने किसी प्रकार का कोई दहेज का लेन देन नहीं किया है। तो ग्राउंड रिपोर्ट पर जब हम यहाँ पर आए हैं तो सर्वे करेंगे, आपको दिखाएंगे क्या वाकई में इन्होंने दहेज का लेन देन नहीं किया। दर्शकों, जैसा कि मेरे सहयोगी पत्रकार ने आपको पूरी जानकारी दी, हम अभी विपिन जी के घर पहुंच चुके हैं। अभी पूरा हम रियलिटी टेस्ट करेंगे इनके घर पर कि क्या वाकई में कुछ दहेज का लेन देन हुआ या नहीं हुआ। चलिए देखते हैं जी। तो अभी देखते हैं इनके घर पर क्या कुछ दहेज का लेन देन हुआ है या नहीं हुआ है। अभी निकिता जी भी हमारे साथ हैं, इनकी कल शादी हुई थी। नमस्कार। सत्सैब। कैसा लग रहा है आपकी कल शादी? 17 मिनट। जी, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। तो अभी हम आपके घर पर देखना चाहेंगे, ग्राउंड टेस्ट हम करने आए हैं। आप दिखाइए थोड़ा सा, क्या कुछ दहेज की मांग आपसे की गई थी, क्या कुछ दहेज का सामान आया है या नहीं आया है। तो दर्शकों, आपको लेकर चलते हैं, दिखाते हैं आखिर क्या कुछ सच्चाई है जी। तो दर्शकों, पहले अगर आप देखें, जांच कर लीजिएगा, यहाँ कोई भी किसी प्रकार का दहेज नहीं आया है। यहाँ आप हर रूम में चेक कर सकते हैं। ऑलरेडी जो पुराना हमारा घर का चारपाई वगैरह है वही यहाँ पे ऑलरेडी पहले से है। यहाँ कोई भी न्यू सामान, किसी तरीके का कोई दहेज या अलमारी कवर्ड कुछ नहीं है। यहाँ तो आप चेक कर सकते हैं। ये जो LCD यहाँ पर लगी है, ये नहीं, पहले से बहुत पुरानी यहाँ LED लगी है। ये लगभग 3-4 साल इसको हो चुके। अब यहाँ अगर नहीं होती तो इसमें लेमिनेट होता और कोई बहुत सारी चीजें इसमें नहीं थी पहचान। इसमें देखो धूल लगी है। जी हाँ दर्शकों, वाकई में हम रूम्स में भी चेक कर लेते हैं कि क्या सच्चाई है, इनके घर में कुछ सामान तो नहीं आया। तो यहाँ पर तो हमें कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है। बाकी रूम्स में भी चेक करते हैं क्या कुछ सच्चाई है। तो दर्शकों, यहाँ पर आप देखें, मैं कैमरामैन से कहूँगी जरा दिखाएं। तो यहाँ पर भी कुछ नया सामान हमें आता हुआ नहीं दिख रहा है। कुछ रेमेडी करने के बाद हम लोग यहाँ शिफ्ट हुए हैं। अच्छा, ये आपका रूम है? जी, हमारा रूम है। तो आप किसी प्रकार का दहेज नहीं है, आप अच्छे से चेक कर सकते हैं। यहाँ कैमरे में दिखा सकते हैं। आपको निकिता जी, आपसे जानना चाहेंगे, आप अभी नहीं आप किसी भी जगह जाकर के चेक कर लीजिएगा, इस रूम में ही नहीं। जी हाँ दर्शकों, आपको पूरा विवरण दिखाएंगे। निकिता जी, आपसे एक प्रश्न करना चाहूंगी। आपकी अभी यहाँ पर शादी हुई है, तो आपके फैमिली मेंबर्स का कैसा व्यवहार है, कैसा उनका बिहेवियर है?
जी सबका बहुत अच्छा बिहेवियर है, सब बहुत अच्छे से बोलते हैं, सबका अच्छा वातावरण है, प्यार से बोलते हैं। मतलब जब से मैं आई हूँ मुझे अपने घर वालों की बिल्कुल याद नहीं आई है, कोई कभी मुझे महसूस नहीं हुई है, मुझे लगा ही नहीं कि ये मेरा घर नहीं, मतलब अपना ही सब कुछ लगा। मुझे बिल्कुल भी अजीब नहीं लगा कि मैं पराए घर आई हूँ, कैसा अजीब सा लगता है, कोई कुछ नहीं लगा मुझे, सब अपना ही लगा है बिल्कुल। जी, एक और पॉजिटिव चीज़ यहाँ पर हमें निकिता जी से जानने को मिली है कि संत रामपाल महाराज जी के शिष्यों में एक अपनापन जैसा बिहेवियर है। मतलब निकिता जी को ऐसा नहीं फील हुआ कि ये किसी और के घर में आई हूँ, यानी अपनापन ही इन्हें यहाँ पर देखने को मिला है। संत रामपाल जी की शिक्षाओं में एक और चीज़ हमें देखने को मिली है कि आपके घर फैमिली मेम्बर्स ने कुछ बाद में दिया हो शादी के बाद, जैसे कल तो हमने कवरेज की थी, ऐसा कुछ तो नहीं? जी नहीं, मैं जिन कपड़ों में थी वहाँ जैसे मेरी रमेणी हुई मैं वैसे ही यहाँ आ गई। अच्छा, कुछ कपड़े भी नहीं दिए? जी एक कत्तर में वहाँ से कुछ नहीं लेकर के आई हूँ, बस जैसी मैं थी, जैसे मैं मेरी मतलब रमेणी हुई थी मैं वैसे ही यहाँ आ गई हूँ, उसके बाद कुछ नहीं मैंने अपने घर में। अच्छा, एक और चीज़ है, शादी के बाद जो महिलाएं होती हैं काफ़ी मेकअप करती हैं, मतलब 16 श्रृंगार सुहाग का रूप में देखा जाता है। आपके मतलब फेस पर कोई मेकअप नहीं है, आप बहुत सिंपल तरीके से यहाँ पर हमें देखने को मिल रहे हैं, क्या कारण? जी ये जब हमने गुरुजी से नाम दीक्षा ली उसके बाद हमने ज्ञान समझा तो खुद ही मन नहीं होता है किसी भी चीज़ का, मेकअप करने का, श्रृंगार करने का। आखिर होता क्या श्रृंगार करने से, कोई फ़ायदा थोड़ी ना है, अपना सिंपल रहो, सादा सिंपल ही अच्छा लगता है। जी हाँ दर्शकों, बहुत अच्छी बात एक और है कि जैसा कि देखा जाता है समाज में, मतलब मेकअप में अगर कोई नई दुल्हन होती है तो मेकअप करा हुआ उसमें होता है, लेकिन यहाँ पर सिंपल सादगीपूर्ण तरीके से यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य में देखने को मिल रहे हैं। और बाकी रूम्स में भी चेक करते हैं, आपको इस रूम में भी दिखाना चाहें तो कुछ ऐसा हमें देखने को नहीं मिल रहा है जो नया। रूम में जो भी सामान पड़ा है वो पहले का ही पड़ा है, भैया जी का सामान है जो उधर रूम उन्होंने अपना बनवाया है, नया बनवाया है, तो रूम वो खाली किया है तो यहाँ शिफ्ट कर दिया। ये ऑलरेडी पुराना सामान यहाँ पड़ा है, तो सारा पुराना सामान है, यहाँ कोई भी चीज नहीं है। इनके घर में कुछ नहीं मिलेगा नया, ये सारे रूम चेक कर लेना, इनके घर में 1 रुपए का दहेज नहीं आया, कोई सा भी रूम A to Z सारे चेक कर लो, कुछ नहीं मिलेगा इनके घर में। दिखा देते हैं आपको, इधर भी और भी रूम है, इसको चेक कर लीजिएगा। ये हमने बना रखा है जो हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज के द्वारा, जिसके द्वारा हमारी रमेडी की गई है, उनका यहाँ प्रणाम स्थल, दोषी स्थल हमने यहाँ बना रखा है। और बाकी का ऑलरेडी यहाँ पुराना सामान रखा है, यहाँ कोई नया सामान नहीं है ना किसी प्रकार का। आप कहीं भी चेक कर लीजिएगा, यहाँ आपको कोई भी नया सामान नहीं मिलेगा, यहाँ एक पैसे का कोई भी दहेज नहीं लिया गया है। जी हाँ दर्शकों, ये वही परोपकारी संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं जिनका प्रणाम स्थल इन्होंने यहाँ पर बनाया हुआ है, और कुछ भी किसी भी प्रकार के दहेज की मांग नहीं की गई थी इनकी तरफ से, और ना ही कुछ ऐसा सामान हमें देखने को मिला है। सर ये रूम भी है आपका, इस रूम में भी दिखा दीजिए। रूम में भी चेक कर लीजिएगा, इस रूम में भी ऑलरेडी पहले से ही पुराना ही सामान पड़ा है, कोई नया सामान नहीं है, आप चेक कर सकते हैं। को आप देख सकते हैं कुछ भी नया सामान हमें देखने को नहीं मिल रहा है। नहीं तो लड़की पक्ष की तरफ से अगर किसी घर में शादी हो तो बहुत ही भारी संख्या में दहेज की मांग की जाती है और काफ़ी कुछ लड़की पक्ष की तरफ से दिया भी जाता है, लेकिन ऐसा कुछ भी बड़ा सामान या कुछ भी सामान यहाँ पर हमें देखने को नहीं मिल रहा है। तो दर्शकों, आपने देखा कि इस बात में जो दावा किया जा रहा था संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों की तरफ से, उस दावे में पूरी सच्चाई हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है कि किसी भी प्रकार का दहेज इनके घर पर नहीं आया है। लड़की पक्ष की तरफ से लड़के पक्ष को किसी भी प्रकार का 1 भी रुपए का दहेज नहीं दिया गया है। इस रियलिटी टेस्ट में हमने चेक किया है, इनके घर पर आप देख भी सकते हैं, मतलब पूरे घर पर भी मतलब जैसे ये सिंपल तरीके से रहते हैं वैसा ही सिंपल तरीके का इनका घर है। कुछ भी नया आडंबर इन्होंने नहीं किया है, कुछ भी दहेज नहीं दिया है, बल्कि लड़की को संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों ने एक वरदान के रूप में एक समाज में नया दर्जा दिया है। तो सर आपसे जानना चाहेंगे, आपकी वाइफ आपके घर पर आई हैं, आप इन्हें आगे कैसा रखेंगे, फ्यूचर में क्या प्लानिंग? जी मालिक की दया से गुरुजी दया करेंगे, आगे प्लानिंग है कि बहुत अच्छे से रहेंगे, खुश रहेंगे, बहुत अच्छे से अभी भी हमारा व्यवहार है, बहुत अच्छे से हमें बहुत प्रेम है, दोनों में ठीक से रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आगे इन फ्यूचर आपके द्वारा कुछ भी किया जाता है तो मतलब क्या जो दर्शक देख रहे हैं या फिर जो भी लोग देख रहे हैं उनको क्या कहना चाहेंगे, आपका फुल एड्रेस क्या वो आकर चेक कर सकते हैं? अगर आपको अगर कभी ऐसी कोई भी कंफ्यूजन हो तो किसी भी टाइम कभी भी आकर के आप घर में चेक कर सकते हैं। ये हमारा एड्रेस है बन्ना खेड़ा, केला वनवारी में हमारा गांव लगता है।
यहाँ पर आप आकर के मेन रोड हाईवे पे हमारा मकान है, कभी भी चेक कर सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है। आप जब मर्जी आइएगा, चेक कर लीजिएगा, आपको जैसा अभी है वैसा ही आगे ही देखने मिलेगा। यहाँ किसी प्रकार का कोई दान दहेज नहीं आया है और सभी देख सकते हैं कोई चीज़ यहाँ पर नहीं है। और मैं तो गुरुजी का, संत रामपाल जी महाराज का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करना चाहती हूँ कि मेरी रमैनी हुई है। मैं बहुत खुश हूँ और मेरे परिवार के, मेरी फैमिली के सभी लोग खुश हैं। मतलब यहाँ पर भी मेरे ससुराल में सभी लोग खुश हैं। उनको कोई इस चीज़ से मतलब नहीं है कि मेरे घर वालों ने कुछ दिया है या नहीं दिया है, वो सब लोग खुश हैं। मतलब ना किसी प्रकार का मुझ पर प्रेशर है ना दबाव है, सब लोग अच्छे से बोलते हैं। और मेरे घर वाले जो मेरे मायके वाले हैं वो भी सब लोग खुश हैं। जो ऐसा परोपकार का कार्य संत रामपाल जी महाराज जी कर रहे हैं, पूरे मानव समाज पर अगर हम कहें तो भी गलत नहीं होगा, पूरे विश्व में भी कहें तो भी गलत नहीं होगा, क्योंकि समाज में जो कुरीतियां फैली हुई हैं, मतलब ऐसे समाज सुधार के कार्य करना एक महान व्यक्ति ही कर सकता है, जो संत रामपाल जी महाराज जी हमें देखने को मिल रहे हैं। तो सर, ऐसे परोपकारी कार्य के लिए, ऐसे संत के विषय में आप समाज को क्या संदेश दो? मैं समाज को यही संदेश देना चाहूँगा कि संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान सुनिए और समझिए और आगे देखिएगा कि विश्व में कितनी कलयुग में आजकल पाप बढ़ रहे हैं। बहुत लोग गलत काम कर रहे हैं, चोरियाँ कर रहे हैं और डकैतियाँ कर रहे हैं और बहुत सारे रेप हो रहे हैं। तो ये सब बुराइयों को छोड़ते हुए संत रामपाल जी महाराज जो ज्ञान देते हैं, सब बुराइयों से दूर करते हैं। संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान ही ऐसा है कि सब बुराइयों से बचते हैं, लाखों परिवार का यहाँ जीवन सफल होता है। मैं यही कहना चाहूँगा कि आप भी जीने की राह पुस्तक लीजिएगा, उसको पढ़िएगा। जिस पुस्तक से मैंने इस ज्ञान को समझा है, मैंने समझा है और तभी यहाँ पर रमैनी की है। आप भी पढ़िएगा, इस पुस्तक को पढ़िएगा, समझिएगा। मैं ही नहीं, लाखों करोड़ों परिवार हैं ऐसे जिन्हें संत रामपाल जी महाराज ने खुश किया है और उन्होंने खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत किया है। जो जिनकी रमैनियाँ हुई हैं उनके फैमिली मेम्बर्स भी खुश हैं और वो भी खुश हैं। और देखो, जगत में आजकल के टाइम में आप देखते हैं कि हर प्रकार का नशा, किसी न किसी चीज़ का लड़का नशा करता है, लड़ाई झगड़ा, दुनिया भर की टेंशन होती है। इसमें ना ही टेंशन है, ना कुछ लड़ाई झगड़ा, ना किसी बात का कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी भी प्रकार की टेंशन नहीं है, ना ही कोई नशा वगैरह करते हैं, किसी चीज़ की कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो संत रामपाल जी महाराज जी का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करना चाहती हूँ कि संत रामपाल जी महाराज का मूल कैसे जन्मों जन्मों तक नहीं चुका पाए। जी हाँ दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी का मोल पूरा मानव समाज भी नहीं चुका सकता। जो उन्होंने मानव समाज पर इतना बड़ा उपकार किया है, इतना बड़ा परोपकार का कार्य किया है कि लाखों परिवारों को उन्होंने सुखी किया है। उनमें से एक परिवार की सच्चाई आज हमने आपको दिखाई है। ये वही परिवार है जिनकी शादी हुई थी कल, और वो सच्चाई हमने आज आपको दिखाई है कि इनके पूरे परिवार में ना तो दहेज लिया गया ना दहेज दिया गया। रियलिटी टेस्ट में भी हमने यही पाया है, यही सच्चाई है कि जो कल दावा किया जा रहा था वो दावा बिल्कुल हमने सच पाया है कि वाकई में इनकी दहेज मुक्त शादी हुई है और सादगीपूर्ण तरीके से संत रामपाल महाराज जी की शिक्षाओं पर चलकर ये अपना जीवन यापन कर रहे हैं। दर्शकों, अभी हाल ही में जो निकिता जी का दहेज मुक्त शादी रमैनी जिसे कहा जा रहा है वो हुई है, तो अभी उनके फैमिली मेंबर्स हमारे साथ मौजूद हैं। अभी हम उनके घर पर आ चुके हैं, तो इनसे जानते हैं कि क्या सच्चाई है, क्या वाकई में दहेज का लेन देन नहीं हुआ है। तो अभी आपकी बेटी की दहेज मुक्त शादी हुई है ऐसा बताया जा रहा है, तो क्या वाकई में आपसे दहेज की मांग नहीं की गई? नहीं, हमसे दहेज की मांग कुछ नहीं की है। हमारी बेटी की बिन दहेज की शादी हुई है। हमसे कोई उन्होंने लेन देन की बात नहीं करी है, मना कर दी थी हमसे। तो मतलब आपने अपनी बेटी को खाली हाथ ससुराल भेजा है, आपको अजीब सा नहीं लग रहा? नहीं, हमें अजीब सा नहीं लग रहा, हमें बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि हमारी बेटी ऐसे गई है, बहुत अच्छा लगा हमें कोई वो नहीं हुआ। तो जो लड़की के ससुराल वाले हैं वो किसी प्रकार का प्रेशर बनाते हो या परेशान करते हो लड़की को दहेज के लिए, कहीं ऐसा तो नहीं है? नहीं, वो लोग इस बात से बहुत खुश हैं। मैं उनसे कह रही थी हमारी बेटी एक ही जोड़ी कपड़ों में आई है, हम कपड़े नहीं लाए हैं, तो उन्होंने कहा नहीं, अगर आप ले भी आते हम जब भी कपड़े नहीं लेके जाते आपकी बेटी के। वो लोग बहुत अच्छे हैं, उन्होंने हमसे ऐसी कोई बात नहीं कही। सर, आप क्या लगते हैं निकिता? लड़की का चाचा। अच्छा, आप चाचा हैं, आपकी बेटी की शादी हुई है, सिर्फ 17 मिनट में बिना किसी दान दहेज के ऐसा बताया जा रहा है शादी हुई है। कैसा लग रहा है आपको, क्या सच्चाई है इसकी? जी, बहुत अच्छा लगा ये, मतलब करके जो संत रामपाल जी महाराज चला रहे हैं, बहुत अच्छा लगा हमें। दर्शकों, इतिहास गवाह है कि जब समाज किसी कुप्रथा से त्रस्त होता है तब उस कुप्रथा को जड़ से खत्म करने के लिए कोई ना कोई महापुरुष सामने अवश्य आता है। ऐसे ही एक महान विचारक थे राजा राम मोहन रॉय।
जिन्होंने सती प्रथा जैसी अमानवीय प्रथा के विरुद्ध संघर्ष किया। अपने अथक प्रयासों और दृढ़ संकल्प से उन्होंने इस क्रूर प्रथा को जड़ से खत्म कर समाज को एक नई दिशा दी। आज उसी भावना के साथ ये संस्था भी काम कर रही है। दर्शकों, हमारी इस खास पड़ताल में आपने देखा कि दहेज मुक्त विवाह सिर्फ एक दावा नहीं बल्कि जमीनी स्तर पर कारगर सिद्ध हो रही दहेज प्रथा के खिलाफ एक सच्ची लड़ाई है। सदियों से जो आग बेटियों को जलाती रही, आज कोई है जिसने उस आग को बुझाने की हिम्मत की है। सिर्फ भाषण नहीं, धरातल पर बदलाव की इबारत लिखी है। वो है महान समाज सुधारक संत रामपाल जी महाराज, जिनकी अद्वितीय आध्यात्मिक शक्ति से आज करोड़ों घर रोशन हो रहे हैं। जिनकी शिक्षाओं से बेटी और बेटी की असमानता समाप्त हो रही है, बेटी को समाज में नए सम्मान के साथ साथ पढ़ने और जीने का हक मिल रहा है। इसलिए अब वक्त है आंखें खोलने का, बदलाव को अपनाने का और उस सच्चे मार्ग पर चलने का जहां ना दहेज है ना भेदभाव, अगर है तो सिर्फ और सिर्फ इंसानियत। जी हाँ, बदलाव तभी आता है जब शब्दों से नहीं कर्मों से क्रांति की जाती है और आज उस क्रांति की नींव रखी जा चुकी है। युग परिवर्तन की मशाल जल चुकी है। अब बारी आपकी है। या इस क्रांति को दर्शक बनकर देख सकते हैं या जागरूक बनकर इसका हिस्सा बन सकते हैं। समझदार के लिए संकेत ही पर्याप्त है। धन्यवाद।